नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सरोवर 7M में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सा उपसर्ग धातुएं। धातु और उपसर्ग का संबंध व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सा उपसर्ग धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत लगती है। उपसर्ग धातुओं से पूर्व जोड़े जाते हैं। कोई उपसर्ग धातु के मुख्यार्थ को बांधकर नवीन अर्थ का बोध कराता है। कोई धातु के अर्थ का अनुवर्तन करता है। कोई विशेषण होकर उसी धातुअर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है। प्र आदि उपसर्ग एवं उनके अर्थ। प्र अधिक, परा उल्टा पीछे, उप दूर, सम अच्छी तरह, अनु पीछे, अव नीचे दूर, निस बिना, निर बाहर, दुस कठिन, दुर बुरा, वि बिना अलग, आंग तक सम, नी नीचे, अधि ऊपर, अपि निकट, अति बहुत, सु सुंदर, उद ऊपर, अभी और, प्रति और उल्टा, परि चारों ओर, उप निकट, अस फेंकना। इसी प्रकार से जब यह उपसर्ग धातु के साथ में जुड़ते हैं तब ये इस प्रकार से हो जाते हैं। जैसे अस धातु है, उपसर्ग हमेशा धातु से पूर्व जुड़ता है। तो अस का अर्थ हुआ फेंकना, तो अभी उपसर्ग जुड़ा तो इसका अर्थ हो गया रटना। अभी प्लस अस तो हो गया रटना। तो इसका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, बालकः पाठम अभ्यस्यति। इसी प्रकार से नील प्लस अस जिसका अर्थ होता है हटाना, सा दुष्टम निरस्यति। इसी प्रकार से उप प्लस आस जिसका अर्थ होता है पूजा करना, शैवा शिवमुपासते इत्यादि। इसी प्रकार हिंदी में उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे अभिमान, प्रसिद्ध, विनाश, उपकार। इसमें क्रमशः अभि, प्र, वि, उप उपसर्ग है। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। इसी प्रकार से संस्कृत के उपसर्ग हमारे इस प्रकार से हैं। आ अभाव अर्थ में होता है। इससे बना हुआ शब्द अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। आ यह समेत कम अर्थ में होता है, जिसके शब्द आकाश, आजीवन, आगमन इत्यादि। अति यह अधिक अर्थ में होता है, जिससे शब्द बना हुआ अतिशय, अत्यंत इत्यादि। अधि यह जिसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, जिससे बना हुआ शब्द है अधिकरण, अधिकार इत्यादि। अप हीनता और विरुद्ध के अर्थ में होता है, जिसका शब्द अपकार, अपमान, अपशब्द। उप जिसका अर्थ गौण अर्थ अर्थात सहायक अर्थ में होता है, जिसके बने हुए शब्द उपकार, उपदेश, उपभेद, उपस्थिति।
दुर या कठिन अर्थात बुरे अर्थ में होता है, जिससे बने हुए शब्द दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरुपयोग। निरर्थ या बिना और बाहर के अर्थ में होता है। निराकार, निराधार, निर्झर और निर्भय इसके शब्द हैं। प्र या अधिक और यश अर्थ में होता है, जिसका शब्द प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रयोग इत्यादि। इसी प्रकार विदेशी उपसर्ग हमारे इस प्रकार से हैं, जैसे ला। ला उपसर्ग का प्रयोग बिना के अर्थ में, जिसके शब्द हैं लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। बद उपसर्ग का बुरा अर्थ में होता है, जिसके शब्द बदसूरत, बदनाम, बदमाश। ना उपसर्ग का प्रयोग अभाव अर्थ में होता है, नाराज, नालायक, नादान। इसी प्रकार से हिंदी के उपसर्ग इस प्रकार से हैं। अन उपसर्ग का निषेध अर्थ में होता है, जैसे इसके शब्द हैं अनमोल, अलग, अनजान। अध का प्रयोग आधे अर्थ में होता है, जैसे अध जला, अध पका, अध मरा। इस प्रकार से उन का प्रयोग एक कम के अर्थ में होता है, जैसे 39, 49, 19, 29 इत्यादि। इसी प्रकार कु का प्रयोग बुरे अर्थ में होता है, जैसे कुचार, कुचैला, कुचक। चौ जिसका प्रयोग चार अर्थ में होता है, जैसे चौराहा, चौमासा इत्यादि। सु मीन्स होता है अच्छा, जिसका प्रयोग सुडौल, सुजान, सुघड़ इत्यादि। मित्रों, आगे की जानकारी के लिए चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमः संस्कृता।